जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास का अध्याय 23 और उससे पहले सुनते हैं कृष्ण भगवान के एक भक्त की कथा राजा जयमल की। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। मारवाड़ नरेश राव दूदा जी के 3 पुत्र थे, रायमल जी, बीरम जी और रत्न सिंह जी। श्री रायमल जी के पुत्र थे राजा श्री जयमल जी और रत्न सिंह जी की पुत्री थी मीराबाई। इस तरह जयमल जी और मीरा जी भाई बहन थे। एक बार साधु संतों ने उनके घर पर ठहराई थी। उन दोनों में एक संत अपने गुरुदेव के साथ उनके पास गांव में आए थे। वह संत अपने गुरुदेव के दर्शन की बेहद इच्छा रखते थे, लेकिन उनके पैरों में दर्द की वजह से वे चलने में असमर्थ थे। दूसरी ओर गुरुदेव के दर्शन की भावना भी उनके मन में बहुत मजबूत थी। इसलिए संत ने श्री जयमल जी से कहा कि मेरे गुरुदेव अपने गांव में हैं, लेकिन मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। अगर आप अपना घोड़ा मुझे दे दें तो मैं उस पर सवार होकर गुरुदेव के दर्शन कर सकता हूँ। श्री जयमल जी ने तुरंत अपना घोड़ा संत को दे दिया। वे बड़े खुश होकर श्री गुरुदेव के पास गए। जब वे वहां गए और वापस आ रहे थे तो गुरुदेव की नज़र उस घोड़े पर पड़ी। घोड़े की खूबसूरती और गतिविधि को देखकर उनका मन आकर्षित हुआ। घोड़े को लेने के लिए उनके एक शिष्य ने गुरुदेव की इच्छा को जानकर उसे समर्पित कर दिया। संत ने वापस आकर श्री जयमल जी को सच्चाई के साथ सब कुछ बता दिया। संत की अपने गुरुदेव के प्रति इस भक्ति को देखकर जयमल खुश हुए और बोले, अगर आपको या आपके गुरु जी को और घोड़े चाहिए तो ले जाइए, हमारे पास संतों की सेवा का सब कुछ है। श्री जयमल जी की संत सेवा को देखकर वे संत खुश हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया और उनके भक्ति भाव की सराहना की। राजा श्री जयमल जी मेड़ता जोधपुर में रहते थे। उन्होंने अपने ठाकुर जी के प्रति बहुत प्यार और श्रद्धा रखी। श्री ठाकुर जी का मंदिर नीचे मंजिल में स्थित था, इसलिए वे गर्मियों के लिए एक खूबसूरत हवादार कमरा बनवाया। ठाकुर जी के शयन कक्ष में जाने के लिए राजा श्री जयमल जी ने एक लकड़ी की सीढ़ी बनवाई। उनके द्वारा वे स्वयं उपहार और पुष्पादिकों से सैया बनाते थे और उन्होंने शयन, भोग, जल और अन्य आवश्यक वस्तुओं को ठीक से रखकर उसे शुद्ध रूप से सजाया। इसके बाद वे सीढ़ी को हटा देते ताकि कोई दूसरा वहां पहुंच न सके। कमरे से थोड़ी दूर बैठकर राजा लालजी ध्यान से सोचते हैं कि भगवान सुखपूर्वक अपनी शैया पर सो रहे हैं। इस भगवत सेवा के गुप्त रहस्य को आपकी रानी भी नहीं जानती थी। एक बार रात उसने सीढ़ी का उपयोग किया। छत पर जाकर थोड़ा पर्दा हटाया और अंदर झांका और देखा कि एक सुंदर युवा शयन कर रहे हैं। रानी फिर से चुपके से नीचे आ गई। सुबह आकर रानी ने अपने पति राजा को सब कुछ सुनाया और कहा कि मेरी इच्छा पूरी हो रही थी। राजा श्री जयमल ने अपनी रानी को डांटते हुए डराया कि कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, और फिर वह गुप्त रूप से खुश हुए क्योंकि उन्होंने श्री लाल जी के दर्शन किए थे और उन्हें बड़ा भाग्य मिला। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं अघन मास की कथा। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप से अनंत भगवान को प्रणाम किया। अर्जुन उनके दर्शन से कुछ भयभीत हो गए थे। श्री कृष्ण के बाद उन्होंने भी उनको प्रणाम किया।
और वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब ब्रह्मादि लोकपालों के स्वामी भूमा पुरुष ने मुस्कुराते हुए मधुर एवं गंभीर वाणी में कहा, श्री कृष्ण और अर्जुन, मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ही ब्राह्मण के बालक अपने पास मंगा लिए थे। तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए मेरी कलाओं के साथ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। पृथ्वी के बाहर रूप दैत्यों का संहार करके शीघ्र से शीघ्र तुम लोग फिर मेरे पास लौट आओ। तुम दोनों ऋषिवर नर और नारायण हो। यद्यपि तुम पूर्ण काम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जगत की स्थिति और लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण करो। जब भगवान भूमा पुरुष ने श्री कृष्ण और अर्जुन को इस प्रकार आदेश दिया, तब उन दोनों ने उसे स्वीकार करके उन्हें नमस्कार किया और बड़े आनंद के साथ ब्राह्मण बालकों को लेकर जिस रास्ते से जिस प्रकार आए थे उसी से वैसे ही द्वारका लौट आए। ब्राह्मण के बालक अपनी आयु के अनुसार बड़े बड़े हो गए थे। उनका रूप और आकृति वैसी ही थी जैसी उनके जन्म के समय थी। उन्हें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनके पिता को सौंप दिया। भगवान विष्णु के उस परम धाम को देखकर अर्जुन ने आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जीवों में जो कुछ बल पौरुष है वह सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा का फल है। परीक्षित, भगवान ने और भी ऐसे अनेक ऐश्वर्य और वीरता से परिपूर्ण लीलाएं की। लोक दृष्टि में साधारण लोगों के समान सांसारिक विषयों का भोग किया और बड़े बड़े महाराजाओं के समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ यज्ञ किए। भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श महापुरुषों का आचरण करते हुए ब्राह्मण आदि समस्त प्रजा वर्गों के सारे मनोरथ पूर्ण किए। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र प्रजा के लिए समय अनुसार वर्षा करते हैं। उन्होंने बहुत से अधर्मी राजाओं को स्वयं मार डाला और बहुतों को अर्जुन आदि के द्वारा मरवा डाला। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर आदि धार्मिक राजाओं से उन्होंने अनायास ही सारी पृथ्वी में धर्म मर्यादा की स्थापना करा दी। तो प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। तो प्रेम से बोलिए लप्सी और तपसी की जय हो। लप्सी और तपसी की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, लप्सी तपसी नाम के दो भाई थे, जिसमें तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। तो वहीं उसका भाई लप्सी प्रत्येक सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता था। एक दिन किसी कारण दोनों भाई में लड़ाई हो गई। तपसी का कहना था कि मैं बड़ा हूँ और लप्सी बोला मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ ही रहे थे, इतने में वहाँ नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब उन दोनों ने अपनी लड़ाई की वजह बताई। दोनों ने नारद जी से पूछा कि आप ही बताइए, हम दोनों में कौन बड़ा है। नारद जी ने कहा अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन इस बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी ने तुरंत ही अंगूठी अपने घुटने के नीचे छुपा ली और सोचने लगा कि मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूँगा और अपने आप ही बड़ा हो जाऊँगा। लप्सी ने जब अंगूठी देखी तो वो सोचने लगा कि इसे अगर मैं अपने पास रखूँगा तो कोई भी आकर मेरी गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर लप्सी ने वो अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी ने तपसी से पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है। तपसी ने अपना घुटना उठाया तो वह अंगूठी निकली। तब नारद ने कहा कि इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच है, इसलिए तेरे से तो लप्सी ही बड़ा है और अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल भी नहीं मिलेगा।
तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। तब तपसी बोला, नारद देव जी, मेरी आदत कैसे छूटेगी और मेरा पाप कैसे उतरेगा? इसके लिए कोई उपाय बताएं। तब नारद जी ने कहा कि अगर यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा के ही उसको विदा कर देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो इसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दीपक से दीपक जलाएगा तो भी फल तुझे मिलेगा। वहीं अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुम्हें मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से व्रत कथा के साथ लपसी और तपसी की कहानी पढ़ना और सुनना अनिवार्य हो गई। तो प्रेम से बोलिए लपसी और तपसी की जय हो। अब सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर जनु बिम फल नयन कमल अविराम पूर्ण इंद अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यजुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन जय यशोदा सुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के दिगतारे जय नट नागर नाग नतैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरी अरि तेरो होबे पूर्ण विनय मेरो आओ हरि पुनि माखन चाको आज लाज भारत की लाको। गोल कपोल चिबुक अरुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे राजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला कुंडल श्रवण पीत पट आछे कटी किंकड़ी काछ निकाचे नील जलद सुंदर तनु सोहे छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी बाले करी पै पान पूत नहीं तार्यो अका बका कागर सुर मार्यो। मधुवन जलद अगिन जब ज्वाला भय शीतल लखती नंद लाला सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई मूसर धार बारी बरसाई लगत लगत ब्रज चहन बसायो गोवर्धन नखधारी बचायो लखी यशोदा मन भ्रम दिखाई मुख महा 14 भुवन दिखाई दुष्ट कंस अति उधम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो नाथी काल यही तब तुम ने चरण चिन्ह दे निर्भय कीने करी गोपिन संग रास बिलासा सबकी पूर्ण करी अभिलाषा केतिक महा असुर सहायो कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो मात पिता की बंद छुड़ाई उग्र सेन कह राज दिलाई मही से मृतक छहो सुत लायो मातु देव की शोक मिटायो भौमासुर मुर दैत्य सहारी लाई 10 सहस कुमारी देवी मही तरण चीर सहारा जया सिंधु राक्षस कह मारा असुर बकासुर आदिक मार्यो भक्तन के तव कष्ट निवारो दीन सुदामा के दुख टार्यो तंदुल दीन मुंड मुख डार्यो प्रेम के साग विधुर घर मांगे दुर्योधन के मेवा त्यागे लखी प्रेम की महिमा बारी ऐसे श्याम दीन हितकारी
भारत के पारत रखा के लिए चक्र कर नहीं बल था के निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली विष पी गई बजा के ताली राना भेजा सांप पिटारी शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो उरते संशय सकल मिटायो तव सतनंदन करी तत्काला जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई दीनानाथ आ लाज अब जाई तुरत ही बसन बने नंद लाला बड़े चीर भय अरि मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया डूबत भवर बार बचावई नैया सुंदर दास आज उरधारी दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो क्षमु बेगी अपराध हमारो खोलो पट अव दर्शन दीजो बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उद्धारी अष्ट सिद्धि नवनिधि फल ले पधारत चाली। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय हो अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कान्हा जी आप सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाकर रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।